क्या दोस्तों आप लोग एलोलेबल सिक्योरिटी फीस की बेस्ट टैंक मेटल फीस ढूंढते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको ही मैं बताने वाला हूँ कि एलोलेबल सिक्योरिटी फीस की बेस्ट टैंक मेटल फीस एंड तक जरूर देखो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फीस लॉक्स एंड मोरबी में। आज के वीडियो में आपको ही मैं बताने वाला हूँ कि एलो लेबर सिक्योरिटी फीस की टैंक मेटल फीस कौन सी होती है। जो तुम्हारे पास है एलो लेबर सिक्योरिटी फीस है और आप लोग उनके साथ टैंक मेटल फीस रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ये मेरा सिक्योरिटी फीस का फेरविटा एक्वेरियम है। अब इस एक्वेरियम के अंदर दो येलो लेबर सिक्योरिटी फीस है और दूसरी इनकी वेस्ट टैंक मेटल फीस है। तो सबसे पहले आपको ही मेरे एक्वेरियम के अंदर दो येलो लेबर सिक्योरिटी फीस है, आपको ही मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इनकी बेस्ट टैंक मेटल फीस। इस मटकी के अंदर आप लोग देख सकते हो ये है येलो लेबर सिक्योरिटी फिश है। देखो कितनी भी बहुत ही सुंदर फिश हो दिखती है। एक फिश यहाँ पर है और दूसरी फिश है यहाँ पर चिड़ियाघर की मिट्टी के मटकी के अंदर है। आप लोग देख सकते हो कितने भी बहुत ही प्यारी सी लगती है और इनके अंदर देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है येलो लेबर सिक्योरिटी फिश है और इनका कलर है ना बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगा। जो फिश ये बाहर आएंगी ना आपको जो दिखने में ना बहुत ही पसंद आने वाली है। ऐसी ना येलो लेबर सिक्योरिटी फीस होती है। जो तुम्हारे पास येलो लेबर सिक्योरिटी फीस होगी ना तो आपको भी पता होगा। जो दूसरे के पास है येलो लेबर सिक्योरिटी फीस हो रहा इनको भी पता नहीं होता है कि येलो लेबर सिक्योरिटी फीस किसको उनको बोलते हैं। जो येलो लेबर सिक्योरिटी फीस की इनकी बॉडी के ऊपर येलो कलर का होता है इसलिए ना उनको कहते हैं येलो लेबर सिक्योरिटी फीस। इनके ऊपर का फिंस है ना पूरा थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है और नीचे का फिंस है थोड़ा ब्लैक कलर का ये होता है। ऐसा ही नहीं ये येलो लेबर सिक्योरिटी फीस होती है। तो आपको ही जो मैं दिखाता हूँ कि इनकी बेस्ट टैंक मेटल फीस कौन सी होती है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर इनकी बेस्ट टैंक मेटल फीस है जो आपको जो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिक्योरिटी फिश है। देखो कितनी भी बहुत ही सुंदर फिश और लगती है। एक फिश यहाँ पर है और अब एक्वेरियम के अंदर दो फिश, एक फिश यहाँ पर और दूसरी वेराइटी की फिश यहाँ पर देखो ये भी इलेक्ट्रिक ब्लू सिक्योरिटी फिश है। देखो बहुत ही सुंदर फिश और लगती है। और दूसरी वेराइटी की फिश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉर्नविटा सिक्योरिटी फिश है। देखो कितनी भी बहुत ही सुंदर फिश और लगती है और इसका पैटर्न है बहुत ही ब्यूटीफुल उनका लगता है। अब तीसरी वेराइटी की फिश यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है सालविनी सिक्योरिटी फिश। एक फिश यहाँ पर और दूसरी फिश यहाँ पर, ये दोनों फिश है ये सालविनी सिक्योरिटी फिश का इनका वो दोनों वो पेयर है। और एक लास्ट वाली फिश है आपको जो मैं दिखाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिक्योरिटी फिश है। तो इतनी सारी मेरे 3 फीटा एक फीटा में ये मेरा ये बेस्ट है इनकी टैंक मेटल फिश होती है। और आप लोग का बेस्ट अटैचमेंट फिश का अपने 3 फीटा एक्वेरियम के अंदर आपने जो पालन कर लिया है ना तो जो सब फिश है ना एक्वेरियम के अंदर वो एग्रेसिव होती है ना तो आपको एग्रेसिव कंट्रोल कैसा करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्वेरियम के अंदर फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। जो दूसरी फिश है दूसरे फिश के ऊपर फाइट करेंगे तो क्या करेंगे दूसरी फिश है ना या दूसरे हाइडिंग प्लेस के अंदर वो छुप जा सकती है। तो मैंने ऐसा इन्हें 3 फीटा एक्वेरियम के अंदर मैंने कम बजट में ये सेटअप मैंने बनाया और मैंने फिश को छुपने के लिए मैंने हाइडिंग प्लेस मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियम में ऐड कर दिया क्योंकि नहीं मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश एग्रेसिव फिश या होती है। तो एग्रेसिव फिश के लिए ना आपको फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। जो तुम लोग जो आपको ने मैंने ये सब बेस्ट टैंक मेटल फिश मैंने दिखा दिया पर लेकिन आप लोग येलो लेबर सिक्योरिटी फिश के साथ दूसरी फिश का आप लोग इनके साथ पालन नहीं करने का और दूसरी फिश है इनका नाम मैं आपको जो मैं बताता हूँ। तो आप लोगों ने स्मॉल साइज की फिश हो गई और शांत प्रिय फिश हो गई, गपी फिश, मोली फिश और प्लेटी फिश ऐसी सब स्मॉल साइज की फिश हो गई ना तो आप लोग येलो लेबर सिक्योरिटी फिश के साथ आपको पालन नहीं करने का। ये आप लोग जिनके साथ पालन करोगे तो क्या होता है कि ये येलो लेबर सिक्योरिटी फिश होती है ये शांत प्रिय फिश के ऊपर उनको ऊपर अटैक करती है और वो छोटी फिश को उनको खा जाती है। ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो आपको ना बेस्ट टैंक मेटल फिश का आपको पालन करने का और आपको पर फीटा एक्वेरियम की साइज 3 फीटा होना जरूरी होता है। जो 3 फीटा एक्वेरियम से भी जो बड़ा एक्वेरियम होगा तो कोई बात नहीं पर लेकिन आपको मिनिमम साइज आपको 3 फीटा एक्वेरियम लेना पड़ेगा। और आप लोग का 3 फीटा एक्वेरियम के अंदर जो येलो लेबर सिक्योरिटी फिश की जो आपको पर फीटा एक्वेरियम के अंदर कैसा सेटअप करना चाहिए ताकि तुम्हारी सब सिक्योरिटी फिश होगी ना एक्वेरियम के अंदर हेल्दी और एक्टिव होगी।
तो आप लोग 3 फीटा एक्वेरियम के अंदर मैंने सब आपको दिखा दिया ना, मैंने ये पूरा सेटअप है। तो आपको ना मेरे जैसे आप लोग सेटअप ये बना सकते हो। और आप लोग पत्थर से भी डेकोरेशन करोगे तो आपका एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर हुआ दिखने वाला है, और आपका एक्वेरियम में बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ दिखने वाला है। तो आप लोग पत्थर से डेकोरेशन करोगे तो क्या एक बात का ध्यान देना जरूरी होता है, सब डेकोरेशन करोगे तो आपको एक्वेरियम के बीच में सब डेकोरेशन करना जरूरी होता है। जो आप लोग के बीच में डेकोरेशन करोगे तो सही होता है, क्योंकि नहीं ये एलोलेबस सिक्रेट फिश है, ये अफ्रीकन वैरायटी की फिश हो आती है। तो ये एक्वेरियम के अंदर ये क्या करती है आपको जब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम के बॉटम के नीचे यहाँ पर सैंड को मैंने पूरा जगह उनको बना लेती है। और जो तुम्हारे पास पत्थर हो गए ना बड़े बड़े, तो पत्थर पे गिर सकते हैं और तुम्हारा एक्वेरियम का ग्लास है वो भी फूट सकता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है, इसलिए नहीं मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग पत्थर से डेकोरेशन करोगे तो आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। पर लेकिन मेरे ऐसे एक्वेरियम के अंदर कोई भी पत्थर नहीं, सब मैंने मट्टी से मैंने डेकोरेशन किया। और एक्वेरियम के अंदर मैंने समुद्र की सैंड को मैंने एक्वेरियम में यूज़ किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये सब सीक्रेट फिश है, सब एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करती है। इसलिए ना आपको एक्वेरियम के अंदर स्ट्रॉन्ग वाला फिल्टर लगाना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर मैंने एक्वेरियम के अंदर यूज़ करता हूँ। और ये 3 फीटा एक्वेरियम के लिए परफेक्ट ये पंच होता है इंटरनल फिल्टर। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम का पानी है क्लिस्टर क्लियर लगता है। और आप लोग का फिश भी देखो, फिश का कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर फिश इनका लगता है। देखो सब फिश का कलर आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर इनका कलर लगता है। तो ऐसा है ना, आप लोग का 3 फीटा एक्वेरियम के अंदर आप लोग का येलो लेबस सिक्रेट फिश के साथ आप लोग का बेस्ट है इनकी टैंक मेटस फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। और आपका एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर वो दिखने वाला। तो दोस्तों तुम्हारे पास येलो लेबस सिक्रेट फिश है और आपने दूसरी फिश की इनकी बेस्ट टैंक मेटस फिश का कौन सी आपने पालन किया है, तो कमेंट में जरूर बताना। क्या तुमको ने मेरे एक्वेरियम के अंदर येलो लेबस सिक्रेट फिश है आपको कैसी लगी, कमेंट में आप लोग बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो इतना था, जो तुमको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर यू वॉचिंग, बाय बाय।